मन को स्थिर कैसे करें? ये प्रश्न सभी के मन में आता है। मन चंचल है, छलिया है, बेईमान है, कितना कुछ कह देते हैं। एक तरीका है, भावनाओं के आगे झुकने के बजाय तर्कसंगत दिमाग का उपयोग करके सोचने से मन स्थिर हो जाता है। क्रिया कठिन है और यह एकमात्र रास्ता है। मनुष्य की प्रतिक्रियाएं और क्रियाएं उसके जीवन में घटित होने वाली घटनाओं पर निर्भर नहीं करती हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि वह उन घटनाओं को किस दृष्टिकोण से देखता है और घटनाओं के क्रम की व्याख्या कैसे करता है। इसलिए यदि आप नकारात्मक घटनाओं को सकारात्मक दृष्टि से देखें और बुरी घटनाओं को बुरा समझना बंद कर दें, तो मन पर अनावश्यक तनाव कम हो जाएगा। इंसान का डर किसी चीज से नहीं बल्कि इस विचार से होता है कि यह उसके मन में छिपा होगा। जिस चीज का डर होता है वो असल में डरावनी होती ही नहीं। अगर आप उसे करने जाते हैं तो सोचते हैं कि कुछ डरावना होगा, लेकिन उस चीज को करने के बाद पता चलता है कि कुछ हुआ ही नहीं। यानी डर तो काल्पनिक है। निराशा कोई वास्तविक मानसिक स्थिति नहीं है, बल्कि स्वयं से अत्यधिक अपेक्षाओं के कारण स्वयं निर्मित स्थिति है। दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति आपको निराश नहीं कर सकता, आप स्वयं ही इसे साझा करें। अपना जीवन सफलता और असफलता के बीच मत जियो। आपकी सफलता किसी और की विफलता हो सकती है, साथ ही आपकी असफलता भी आपकी सफलता हो सकती है। इसलिए कभी भी अपनी तुलना दूसरों से न करें। दुनिया क्या कहेगी ये सोचना झूठ है। दरअसल यह आप पर निर्भर करता है कि आपके पास किसी से बात करने का समय है या नहीं, और अगर कोई बात कर रहा है तो उसे अपने कानों के अंदर जाने दे या बाहर जाने दे। चाहे कोई कुछ भी कहे, अगर आप अपने कार्यों पर विश्वास करते हैं तो आप हमेशा खुश रह सकते हैं। यह महसूस करना कि आप किसी खास व्यक्ति के बिना नहीं रह सकते, गहन प्रेम नहीं है बल्कि आत्मसम्मान है। यदि आपको अपने अस्तित्व, परिवार में अपने स्थान, समाज में अपने स्थान का दृढ़ एहसास है तो कोई भी आपको किसी से नहीं रोक सकता। दूसरों से प्यार करें, लेकिन पहले खुद से प्यार करें। अपने आप को स्वीकार करें जैसे आप हैं। अपनी असफलता को केवल एक घटना के रूप में देखें। पूरे जीवन को असफलता के रूप में न देखें, क्योंकि जीवन अभी खत्म नहीं हुआ है। आप हमेशा दूसरों की गलतियों को माफ कर देते हैं, कभी कभी अपनी गलतियों को भी माफ कर दीजिए। यदि आप स्वयं को स्वीकार करेंगे तभी दुनिया आपको स्वीकार करेगी। नैतिक और अनैतिक की अवधारणाएं व्यक्ति दर व्यक्ति अलग अलग होती हैं। इसलिए स्वयं का मूल्यांकन कर अपना नैतिक ढांचा बनाएं। अपने आप को किसी और के ढांचे में फिट करने की कोशिश न करें। शारीरिक बीमारियों से निपटते समय मानसिक संतुलन बनाए रखना अक्सर मुश्किल होता है। ऐसे समय में शरीर और मन दोनों को अलग अलग देखना सीखें। सोचो कि कोई भी दर्द मेरे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन मेरे दिमाग को नहीं। बीमारी से जल्दी ठीक होने के लिए मानसिक संतुलन महत्वपूर्ण है। आप दूसरे व्यक्ति के विचारों और घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते। मनुष्य दुनिया को अपनी इच्छानुसार बदलने के लिए संघर्ष करता रहता है, लेकिन वास्तव में आप उन चीजों को नहीं बदल सकते जो आपके नियंत्रण से बाहर हैं। आप केवल स्वयं को बदल सकते हैं। ये सोचकर बैठे रहना उपयोगी नहीं है कि बुरी चीजें क्यों हुई, अतः इसके बाद आगे क्या करना है, ये तर्कसंगत रूप से सोचना आवश्यक है। साथ ही ऐसे व्यक्ति ने ऐसा व्यवहार क्यों किया, आप इसके बारे में बहुत अधिक सोचे बिना निर्णय लेते हैं कि कैसे कार्य करना है। कोई भी इंसान अपने परेशान करने वाले विचारों को मौलिक रूप से बदल सकता है। आपको बस यह महसूस करने की जरूरत है कि आपको बदलने की जरूरत है। ये प्रक्रिया कठिन और समय लेने वाली है, क्योंकि विचारों में परिवर्तन आपके अपने विचारों से बाधित होता है। एक एक करके आपको नकारात्मक विचारों को हटाना है और उनकी जगह सकारात्मक विचारों को लाना है। लेकिन एक बार मन से बाधा दूर हो जाए तो वह दोबारा आपके पास नहीं आती। व्यक्तिगत स्वामित्व अधिकार केवल भौतिक वस्तुओं पर लागू होता है, मानसिक नहीं। किसी व्यक्ति पर अपना अधिकार जताने का मतलब केवल उसके शरीर पर अधिकार जताना है। आप उसके मन और भावनाओं पर अधिकार का दावा नहीं कर सकते। प्रत्येक व्यक्ति भावनात्मक रूप से स्वतंत्र है। शुभम भवतु।